Children, now our topic is the pronoun. अब pronoun के इस चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जी सेक्शन है और पेज नंबर 39 है आपका, जिसमें कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको कंबाइन करना है दो सेंटेंसेस को किसी रिलेटिव प्रोनाउन की मदद के साथ। सर्किल द एंटीसीडेंट इन योर आंसर, मेक अदर चेंज वेयर नेसेसरी। अगर आपको चेंजेस, अब आपको बच्चों रिलेटिव प्रोनाउंस है वो आप लोगों ने देख ही रखा है, ये सामने लिखा है हु, हुम, विच, व्हाट, हुज, विच एवर, हु एवर एंड व्हाट एवर। ये आपके प्रोनाउंस है जिसका आपको यूज करना है। जैसे फर्स्ट अगर मैं देखूं कि माई शर्ट इज ब्लैक, पहला सेंटेंस है, और सेकंड सेंटेंस है आपका माई फादर गेव इट टू मी ऑन माई बर्थडे। तो बच्चों इट का यूज, माई फादर गेव इट, इट जो आया किस चीज के लिए आया? शर्ट के लिए ही आया है, माई शर्ट के लिए, और वो कैसी है? ब्लैक है। तो अब बच्चों एक ही चीज दो लोगों को, दो चीज को यूज किया जा रहा है। एक ही चीज मतलब एक ही शर्ट के लिए दो बातें आई हुई हैं, एक इट आया हुआ है और एक शर्ट आया हुआ है। तो हम इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? माई फादर गेव मी अ शर्ट, मेरे फादर ने क्या दिया मुझे? शर्ट। और विच इज ब्लैक ऑन माई बर्थडे, तो वो कैसी है? ब्लैक। तो बच्चों जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो बिल्कुल रिलेट करते हैं ठीक उसी वर्ड के साथ जिससे वो रिलेट कर रहे हैं। जैसे शर्ट और विच दोनों बिल्कुल आसपास ही आए हुए हैं, तो इससे आपको क्या पता चला? आप इसमें हल्के फुल्के चेंजेस करके आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे माई फादर गेव मी ए शर्ट, मेरे फादर ने मुझे क्या दी थी? इट, इसमें शब्द आया था तो इट की जगह हमने क्या लिख लिया? शर्ट। माई फादर गेव मी ए शर्ट। अब उसी के बिल्कुल उसी से लगा हुआ हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, विच इज ब्लैक, वो कैसी थी? ब्लैक थी। अब कब दी उन्होंने? ऑन माई बर्थडे। ये तो एटसेट्रा में है तो आप लिख सकते हो। अब आगे देखेंगे बच्चों, वी लिट अ फायर, मैंने आग जलाई। द फायर कुक्ड अवर फूड, और आग ने क्या किया? खाना बनाया हमारे लिए। तो हम लोग सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वी लिट अ फायर विच कुक अवर फूड, कुक्ड अवर फूड। तो बच्चों इसमें तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। अब रिलेटिव जो प्रोनाउंस हैं बच्चों, वो मोस्टली अक्सर आप हमेशा देखेंगे वो हमेशा उससे रिलेट, जिस वर्ड से रिलेट करते हैं बिल्कुल ठीक उसी के साथ में ही लग के आते हैं। ठीक, तो अक्सर ऐसा ही होता है। बाकी मैं आपको ये एक्सरसाइज सेंड भी कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज ओमिटिंग रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने पहले ही देख रहे थे, हु, हुम, हुज, विच, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस थे। अब इनको ओमिट करना है, मतलब इनकी जहां जरूरत ना हो उसका हमें यूज नहीं करना है। तो एक चीज याद रखेंगे बच्चों, इनको ओमिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या फर्स्ट है? व्हेन इट इज इन एक्यूसेटिव केसेस। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक्यूसेटिव केस समझने होंगे। एक्यूसेटिव केस मीन्स है क्या? एक्यूसेटिव का अगर हम लोग दूसरे शब्दों में अर्थ पहचानते हैं तो उसका मतलब होता है, एक्यूसेटिव मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, मतलब किसी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस आप लोगों ने पहले ही देख रखे थे। लेकिन अगर इसको हम लोग और डिफाइन करते हैं तो इसको समझ में आता है कि जिसमें ऑब्जेक्टिव केस का महत्व ज्यादा होता है। द केस, दूसरे शब्दों में देखें, द केस ऑफ नाउन सर्व एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को सर्व करता है, मतलब उसकी स्पेसिफाई उसको ज्यादा कर देता है। जैसे अब हम लोग अपने लौटते हैं अपनी बुक पर, तो देखते हैं कि अब आपको एक्यूसेटिव समझ में आएगा। द शिरीन्स दैट वी हर्ड लास्ट नाइट हैव स्टॉप्ड। अब द शिरीन, अब इसके तुरंत बाद क्या लगा हुआ है? दैट। ठीक, और फिर क्या लगा हुआ है? दैट क्या चीज है बच्चों? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के तुरंत बाद सब्जेक्ट भी दिख रहा है, वी भी दिख रहा है और हर्ड वर्ब भी दिख रहा है। तो जब भी किसी प्रोनाउन के, याद रखिएगा बच्चों कि जब भी किसी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया है और तुरंत बाद वर्ब भी आई है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उस प्रीपोजिशन उस प्रोनाउन का यूज ना भी करें तो चलता है। ये नहीं कह रहा हूं कि करना ही नहीं है, लेकिन नहीं भी करते हैं तो चल सकता है। जैसे इन्होंने उसका आंसर क्या दे रखा है? द शिरीन दैट रिमूव कर दिया, वी हर्ड लास्ट नाइट हैव स्टॉप्ड। बच्चों ये शायद आपको कुछ समझ आया होगा। थोड़ा सा और आगे देखेंगे, जो सेकंड है वो और अच्छा क्लियर कर देगा। व्हेन दे आर ऑब्जेक्ट्स विद इन द क्लॉज।
अब व्हेन दे आर द ऑब्जेक्ट, अगर उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट है विद इन द क्लॉज, एक क्लॉज की तरह, एक वाक्य की तरह, तो कैसे हम लोग उसको भी रिमूव कर सकते हैं देखेंगे। द बॉय हुम देखो बच्चों प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किस तरह से यूज हो रहा है, द बॉय हुम, जिसको द टीचर स्कूल्डेड इज अमित। तो मतलब द बॉय और अमित दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं, और किसने डांटा उनको, टीचर ने डांटा। तो द बॉय और अमित ये दोनों एक ही हैं। और अब इसमें देखो बच्चों, दे आर द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसमें देखो, सॉरी, हाँ, द बॉय, फिर whom द टीचर स्कोल्डेड, इसमें भी देखो प्रीपोजिशन, ओ सॉरी, प्रोनाउन के तुरंत बाद ही आपका द बॉय मीन सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद स्कोल्डेड वर्ब आई हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही साथ साथ चल रही है तो इसको हम लोग अपने whom का यूज ना भी करें तो चल जाएगा। जैसे अब इसमें द बॉय, फिर द टीचर स्कोल्डेड इज अमित, तो हमें whom की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसको आगे देखेंगे। वी कैन ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर द प्रीपोजिशन बाय शिफ्टिंग द प्रीपोजिशन टू द एंड ऑफ द एंटीसीडेंट। अब बच्चों इस जो आगे सेंटेंस है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें टू को हम लोगों ने कहां लेके चले गए, जैसे किस तरह से देखते हैं। द क्लॉथ्स इन विच, ये क्लॉथ्स इन विच आई ड्रेस्ड आर बीइंग डोनेटेड टू चैरिटी, डोनेट कर दिया चैरिटी को। तो अब इन्होंने बच्चों अब जिसका यूज किया था विच का, विच किसके लिए आया था, किसको बिल्कुल लगा हुआ था, रिलेट कर रहा था, लेकिन उस प्रोनाउन से पहले एक प्रीपोजिशन का भी यूज किया गया था, वो था इन। तो जब इन था तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, द क्लॉथ्स, या क्लॉथ्स आई ड्रेस्ड। अब देखो बच्चों जो इन था ना वो हम लेके आ गए बाद में, मतलब उसको हमने एक शिफ्ट कर दिया प्रीपोजिशन को दूसरी जगह। तो अब जैसे ही इसको शिफ्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, द क्लॉथ्स इन विच अभी ऊपर था, लेकिन अब हमने क्लॉथ आई ड्रेस्ड इन आर बीइंग, देखो बच्चों अब फिर एज इट इज रहेगा, आर बीइंग डोनेटेड टू चैरिटी। अब इनको इन्होंने जो पहले था उसको आखिरी में कर दिया। तो इस तरह से बच्चों ओमिट कर सकते हैं हम लोग कुछ प्रोनाउंस को, जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इस तरह से ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कि प्लेसिंग द रिलेटिव क्लॉज इज इंपॉर्टेंट। इफ द रिलेटिव क्लॉज आर प्लेस्ड incorrectly the sentence will become meaningless and sometime even funny। बच्चों ये बिल्कुल सही बात है सॉरी, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इंपॉर्टेंट, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। अगर उसको हम लोग हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं, और या उसका इनकरेक्टली यूज करते हैं, तो वो जो हमारे सेंटेंसेस हैं, पहली चीज तो मीनिंगलेस रहेंगे और या तो वो फनी दिखेंगे। इन दोनों ही सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है, देखना, द बॉय मेट अ मैन, एक लड़का एक आदमी से मिला, हु हैड गॉन टू अमेरिका, कौन गया इसमें अमेरिका, वह आदमी। तो इसमें क्या है कि मैन हैड गॉन, इसमें वो व्यक्ति चला गया। अब देखो बच्चों जो हु का यूज अगर इधर उधर, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो उसके अर्थ ही बदल जाते हैं। द बॉय मेट ए मैन हु हैड गॉन, अब इसमें वो व्यक्ति जिससे वो लड़का मिला है वो गया हुआ है अमेरिका। लेकिन इस सेंटेंस में देखो सेकंड वाले में, द बॉय हु हैड गॉन टू अमेरिका, इसमें ये लड़का अमेरिका गया हुआ है, जिसको लास्ट मंथ मेट ए मैन, वो एक व्यक्ति से मिला था पिछले मंथ को। तो इसमें इन दोनों सेंटेंस में बच्चों अगर हु की जो प्लेस है अगर यहां थोड़ी भी इधर उधर हो जाती है तो उसके अर्थ बिल्कुल डेफिनेटली पूरे चेंज हो जाते हैं। अब जैसे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। फर्स्ट है, द कैट एट अ बनाना दैट हैड रेड विस्कर्स। तो बच्चों इसमें देखो किसकी लाल मूछें थी, तो उस कैट की ही। तो उन दोनों को ही हम लोगों ने दैट इसमें लगा रखा है, तो दैट को हम लोग ओमिट कर सकते हैं। माई, तो कैसे कर देंगे, माई कैट एट अ बनाना हैज रेड विस्कर्स। तो किसकी थी, उसी कैट की थी, तो हमें दैट की उतनी आवश्यकता नहीं लगती है। इस तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को घर से कर लेने हैं। विच का यूज, विच कैसे हटाना है, और भी नीचे दे रखा है, मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, वो भी आप लोग करके मुझे सेंड कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर।